हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 3 है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। आज दोस्तों इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तागा अनेक तंतुओं की पतली लकड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन भी गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो इसमें कौन कौन सा? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कपास, जूट या फ्लैक्स रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में पटसन जूट की खेती के प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पटसन या जूट की खेती की जाती है। सॉरी 1, 3 और 4 इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन या जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समानतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।